पाकिस्तान के दोहरे और दोगले चरित्र को भला कौन नहीं जानता। पाकिस्तान इस वक्त अपने ही देश में संकट से घिरा हुआ है। आतंकवादी समूह जैसे टीटीपी, बलूच विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाल ही में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए जो पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ थे। अपने देश में ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान भारत को गिदर भभकियां देने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी देते हुए कहा है कि अब की बार अगर जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। आसिफ ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। इससे पहले पाकिस्तान सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा, जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं तो दोनों देश मिट जाएंगे। दरअसल शुक्रवार को उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे मैप में रहना है या नहीं। अगर अपनी जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को ऐसी गिदर भभकी दे रहा है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के जवाब में आसिफ ने चेतावनी दी थी कि यदि भारत ने सिंधु नदी पर कोई ढांचा बनाया या पानी रोका तो पाकिस्तान उसे नष्ट कर देगा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने परमाणु हमले की धमकी भी दी थी, जिसमें कहा था कि यदि पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो या तो हम बचेंगे या कोई नहीं बचेगा। इन बयानों को भारत ने खोखला और हताशा का परिणाम बताया था, क्योंकि पाकिस्तान अपने आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तंगी, आतंकवाद और POK में विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है। भारत ने 7 मई को रात 1:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कहा था कि इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया था। इसमें आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। अभी 3 अक्टूबर को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब भी भारत के गौरव और सम्मान की बात आएगी, देश कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है। वहीं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी यह बयान दिया था कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। भारत द्वारा दिए गए इसी दृढ़ निश्चय वाले बयान के बाद से ही पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।